काशी, भगवान शिव की नगरी, अध्यात्म का शहर, धार्मिक राजधानी, इतिहास की गवाही देता हुआ गंगा किनारे बसी पुरातन संस्कृति की कहानी वाला शहर। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में काशी का उल्लेख किया जाता है। दुनिया के प्राचीनतम और सबसे पवित्र शहरों में शुमार वाराणसी के दो और नाम भी प्रचलित हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। दरअसल लोगों में वाराणसी से ज़्यादा बनारस लोकप्रिय है। इतिहासकारों की माने तो वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम भी काशी है। इस शहर को करीब 3000 साल पहले काशी के नाम से ही पुकारा जाता है। मैं दिल्ली से फ़्लाइट लेकर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैंने टैक्सी पकड़ी और होटल पहुंचा। मैंने होटल गडोलिया चौक गिरजाघर के पास ही लिया था क्योंकि यहाँ से सब कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। होटल में सामान रखा और मैं फिर निकल पड़ा काल भैरव जी के दर्शन करने। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी में एक पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर कामदूजा। बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है। गलियों में सुंदर पेंटिंग्स, नक्काशी का अलग ही नज़ारा नज़र आता है। गलियों से गुजरते समय या तो किसी घर से तबला सुनाई देगा, कहीं सितार, कहीं शहनाई की आवाज़ भी सुनाई देती है। यहाँ का हर कलाकार पंचमुखी प्रतिभा का धनी है। ये है काल भैरव मंदिर का प्रवेश द्वार। काल भैरव मंदिर के द्वार पर पहुंचकर बड़ी ही अलग सी ऊर्जा की फीलिंग आती है। जय बाबा के दर्शन करने के बाद भूख लगी। यहाँ की कचौरी, बनारस का पान, जलेबा और चाट जैसी तमाम खाने वाली चीज़ें लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। खान पान के मामले में कचौरी जलेबी काशी की शान है। आधुनिक फास्ट फूड के बीच यह पारंपरिक भोजन अपनी लोकप्रियता को कायम रखे हुए है। काशी आने के बाद आपको यहाँ के खाने से प्यार हो जाएगा। फिर चाय की चुस्की लगाकर बनारस की तंग गलियों से निकलता हुआ मैं पहुँचा मणिकर्णिका घाट। घाटों की खूबसूरती यहाँ पे देखते ही बनती है। यहाँ से गंगा मैया का अद्भुत नज़ारा बड़ा ही मनमोहक नज़र आ रहा था। मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर जैसा कोई मंदिर ही नहीं है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर महादेव जी को समर्पित है और ये एक तरफ झुका हुआ है। काशी में 88 घाट है। अधिकांश घाट स्नान और पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि 2 घाटों का उपयोग विशेष रूप से श्मशान स्थलों के रूप में ही किया जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी और मौत के बीच में फासला ही खत्म हो गया हो। पुराणों के मुताबिक जिसकी चिता को यहाँ अग्नि मिलती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम होने लगी थी। यहाँ से मैं निकला काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अलग अलग गेट्स हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करने के बाद माँ गंगा की झलकी दिखी और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और गंगा जी की तरफ निकल पड़ा। नीचे पहुँचते ही गंगा मैया का अद्भुत नज़ारा न देखकर दिल ही खुश हो गया था। देवी अहिल्याबाई के योगदान को याद करते हुए उनकी एक मूर्ति श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी लगाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर ढेरों आक्रमण हुए। औरंगजेब से लेकर कई बादशाहों ने मंदिर को नष्ट किया, लेकिन फिर भी मंदिर को बार बार पुनर्निर्माण कराया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को नया स्वरूप देने में अहिल्याबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। नया मंदिर प्रांगण अत्यंत ही बड़ा है, सुंदर है, साफ सुथरा है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। कुछ महीनों पहले जिस तरह से काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार किया गया वो अद्भुत है। मेरे को बोलना चाहिए अकल्पनीय है और साथ ही आश्चर्यचकित करने वाला है। दर्शन कीजिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के। इसकी भव्यता शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन जिसने कर लिए और गंगा में स्नान कर लिया उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। दर्शन करके मैं बनारस के बाजारों से निकलते हुए पहुंचा दशाश्वमेध घाट, जहां मां गंगा की आरती होती है। आरती खत्म होने पर मैं निकला होटल की तरफ। रास्ते में काशी चाट भंडार दिखा तो बनारस की चाट खाने का मौका भी मिला। यहाँ की टमाटर चाट और पालक चाट बड़ी ही मशहूर है और सही में ही बड़ी ज़्यादा स्वाद थी। कुछ मीठे का भी आनंद लिया और फिर होटल पहुँच गया।
अस्सी घाट पर माँ गंगा की सुबह की आरती के लिए मैं होटल से सुबह 4:30 बजे ही निकल गया था। बस वहाँ बाहर से रिक्शा पकड़ा और अस्सी घाट की तरफ निकल गया। अस्सी घाट पर आरती की तैयारी चल ही रही थी। सामने ही चाय की दुकान दिखी तो चाय की चुस्की का आनंद भी लिया और फिर आरती शुरू हो गई। आरती खत्म होने पर अस्सी घाट का सुबह का भ्रमण किया। अस्सी घाट काशी के दक्षिण की ओर अंतिम घाट है। इसके पास कई मंदिर और अखाड़े भी हैं। फिर मैंने बोट पकड़ी और दशाश्वमेध घाट की तरफ निकल पड़ा। यहाँ से माँ गंगा का जो नज़ारा मैंने देखा वह शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। शांत लहरों में आगे बढ़ता हुआ पानी इतनी सहजता समेटे हुए बड़ा ही मन को शांत करने वाला था और वहाँ से अस्सी घाट का नज़ारा भी बड़ा ही खूबसूरत था। और फिर मैंने सूर्योदय होता हुआ देखा। मैंने अपने जीवन में इससे ज़्यादा सुंदर सनराइज़ कभी देखा ही नहीं था। दशाश्वमेध घाट को वाराणसी में मुख्य घाट के रूप में माना जाता है। यह विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल ही करीब स्थित है और सबसे शानदार घाटों में से एक है। वाराणसी के अधिकांश घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद ही किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा थे। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा, शिंदे, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवाई ही है। घाटों के किनारे बनारस की सुबह और नाव की सवारी करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। दशाश्वमेध घाट उतरकर मैंने पहले बाबा विश्वनाथ के द्वारा दर्शन किए और फिर माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, प्रभु की वंदना करते हुए मैं अपनी काशी की यात्रा को मैंने संपन्न किया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।